Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you once again. Dear students, ये हमारा 6th कंटिन्यू वीडियो है चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशंस को लेकर। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 11.2। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपके स्क्रीन पर है। एक टेबल शेप आपके सामने रखा हुआ है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज अ ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। जैसा कि हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो यहाँ पर सम ऑफ द पैरेलल साइड होगा 1 + 1.2 इज इक्वल टू 2.2 और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड होगा 0.8, जिससे मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हुए 1/2 इंटू ब्रैकेट 1 + 1/2 ब्रैकेट ओवर इंटू अनदर ब्रैकेट 0.8। फाइनली हमें आंसर मिलेगा 0.88 मीटर स्क्वायर। नाउ going to continue question number 2 की तरफ। The area of the trapezium is 34 cm square and the length of one of the parallel side is 10 cm. Its height is 4 cm and find the length of the other parallel side। देखिए यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट भी दी है 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स भी हमारे पास है, और वन ऑफ द पैरेलल साइड हमें फाइंड आउट करने जाना है। लेट द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड वी नो दैट, और एक साइड भी दी है ना 10 सेंटीमीटर। तो हमें अनदर साइड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यूज़ करना होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 + a मल्टीप्लाई 4। सो देयरफॉर 34 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 10 + a। देयरफॉर divided both the side by 2 we get 17 centimeter is equal to 10 centimeter plus a। Therefore a is equal to 17 centimeter minus 10 centimeter is equal to 7 centimeter। So finally we get the length of the other parallel side is 7 centimeter। एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके स्क्रीन पर है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD is 120 मीटर। If BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40 meter, then find the area of this field। Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC। सबसे पहले लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD is equal to AB plus BC plus CD plus DA। Therefore 120 meter is equal to AB plus 48 meter plus 70 meter plus 40 meter। तो ए बी हमें मिलेगा 120 माइनस 105 मीटर करने से, जो कि लेंथ ऑफ ए बी मिलेगी 15 मीटर की। अब एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि ट्रेपेजियम फाइंड आउट करेंगे 1/2 इंटू द सम ऑफ द टू पैरेलल साइड ए बी प्लस बी सी ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ए बी। Now substitute the value in the bracket 1/2 into small bracket 40 plus 48 multiply by another bracket 15 and simplify these brackets, and finally we get 1/2 into 88 multiply 15, so we get 660 meter square। 660 meter square। चलिए अब 4th क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन आपके लिए रेडी कर रहे हैं स्क्रीन पर। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 40 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड।
It is given that length of the diagonal D is equal to 24 meter, length of the perpendicular H1 and H2 from the opposite vertices of the diagonals 8 meter is H1 and H2 is equal to 13 meter. So area of quadrilateral is equal to 1/2 into D into bracket H1 plus H2, सबकी वैल्यू लगानी है 1/2 into bracket 24 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 13 प्लस 8 सेंटीमीटर, मीटर प्लस सेंटीमीटर, याद रखना मीटर प्लस मीटर है, हाँ दोनों मीटर प्लस मीटर है. सो 1/2 पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 24 मीटर और दूसरे ब्रैकेट में सम ऑफ द साइड का मेजरमेंट मिला 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 21 मीटर. अब मल्टीप्लिकेशन करना है 24 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 2, फाइनल आंसर मिलेगा 252 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर. वन मोर अनदर क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए. The diagonal of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter and find the area. सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं एरिया ऑफ द rhombus is equal to 1/2 into product of the diagonals. So therefore 1/2 into 7.5 into 12, 2 से कटिंग होगा 12, 2 6 are 12 and therefore 7.5 multiplied by 6 is equal to 45 centimeters square. Now look at another question number 6 आपके स्क्रीन पर देखिए. Find the area of the rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of the diagonal is 8 centimeter long, find the length of the another diagonal. तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल ऑफ द rhombus इसके लिए हम x सपोज कर लेंगे. सो लेट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ द rhombus बी x. A rhombus is a special case of the parallelogram and area of parallelogram is given by the product of its base and height. So that's why area of the given rhombus is equal to base multiplied by height is equal to 5 into 5 into 4.8 centimeter equal to 24 centimeter square. So area of rhombus is equal to 1/2 into product of the diagonals is equal to the 24 centimeter square, and now put the value in the right hand side. So therefore 24 centimeter square equal to 1/2 into bracket 8 multiply x. So therefore 24 equal to 8x by 2 is equal to 4x. So therefore 4x is equal to 24. Then divide both the side by 4 and finally we get x is equal to 6 centimeter is the length of the other diagonal of the rhombus. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. The floor of the building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of the polishing the floor if the cost per meter square is equal to 4 rupees. तो सबसे पहले area of rhombus 1/2 into product of its diagonal and area of its tiles is equal to 1/2 into 45 into 30 centimeter square is equal to 675 centimeter square. Now area of 3000 tiles is equal to 3000 multiplied by 675 centimeter square. ये टोटल होगा हमारा 202,500 centimeter square. 202,500 centimeter square मतलब कि 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 10,000 से और फाइनली हमें एरिया ऑफ 3000 टाइल्स मिलेगा 202.5 मीटर स्क्वायर. अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का. तो
कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टोटल फाइंड आउट करने के लिए 2.02.5 मीटर स्क्वायर जो कि एरिया ऑफ 3000 टाइल्स हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 810. सो द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज ₹810. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and perpendicular distance between two parallels is 100 meter, then find the length of the side along the river. यहाँ पर length of the field along the road 1 meter be the 1 meter and hence the length of the field along the river will be the 21 meter लेंगे. So area of trapezium is equal to 1/2 into sum of the parallel side multiplied by distance between parallel side is equal to 10,500 meter square है. तो कंपेयर करेंगे फॉर्मूला के साथ. 10,500 is equal to 1/2 into bracket L plus 2L multiplied by 1000 meter. So therefore 3L is equal to, सिंप्लीफाई करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड 100 इक्वल टू 3L और फाइनली हमें मिलेगा 3L इज इक्वल टू 210 मीटर. तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करते हुए L इज इक्वल टू 70 मीटर. Thus the length of the field along the river is equal to 2 multiplied by 70, फाइनली 140 मीटर आंसर हमें मिलेगा. देखिए अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्यूशन के साथ, जो कि आपको अपनी तरह से काउंटिंग करते हुए कंप्लीट करना है और इसके बाद इसे चेक कर लेना है. अच्छी तरह देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को. Top surface of the raised platform is in the shape of the rectangle octagon as shown in the figure and find the area of the octagon surface. और बाद में आखिरी क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये भी देख लीजिए. ये भी आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह से, जो कि आपकी स्क्रीन पर है. और लास्ट में नंबर 11 जो भी आपकी स्क्रीन पर है. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज जो कि 11.2 एक्सरसाइज थी, इसमें हमने कंटिन्यू आपके साथ डिस्कस की है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की. लास्ट के जो 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने तरीके से काउंटिंग करना है इस एक्सप्लेनिंग का मज़ा लेते हुए और बाद में इसे कंप्लीट करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल द वीडियोज़ and you also learn and see all the videos very carefully. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए आज का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 11.2, जिसके ऑल क्वेश्चंस आपको आपके नोट में राइट डाउन करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक. आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.